आज एक दिन में हम एक्सप्लोर करेंगे सेसपगार वाटरफॉल्स का, जो कि पैरी नदी का उच्चतम उद्गम स्थल भी है। इस सफर में हमारा सामना होगा पृथ्वी की सबसे तेज पक्षी से। दुर्गम रास्तों से, वन्य जीवों से भरी घनघोर जंगल से, लेकिन सभी चुनौतियों के बावजूद यहाँ का नज़ारा आपको अचंभित कर देने वाला है। साथियों, सफर की शुरुआत कर रहे हैं गरियाबंद से। हम बाइक से सीधे उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में स्थित ओण विलेज के लिए निकले हैं। गरियाबंद से ओण की दूरी 55 किलोमीटर है। बारिश में इस रास्ते से सफर करना काफी मनमोहक होता है। यह क्षेत्र 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर तापमान और बादल काफी नीचे होते हैं। इसी बीच हमने हिरणों के झुंड को भी करीब से देखा। करीब 1 घंटे के सफर के बाद हम ओड़ में स्थित वन विभाग के रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां रुकने की व्यवस्था वन प्रबंधन समिति के माध्यम से की जाती है। ओड़ गांव काफी खूबसूरत और अनोखा गांव है, जिसका पूरा वीडियो आप यहां क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इस गांव के आसपास बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं। हमने 10 दिन पहले टाइगर रिजर्व की वेबसाइट से 3 गाइड बुक कर लिया था, जो हमें वाटरफॉल्स तक ले जाएंगे। अब यहां से हम सेसपगार वाटरफॉल्स के लिए जा रहे हैं, जो कि 15 किलोमीटर की दूरी में है। ओड़ से करीब 8 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। ये कुकरार गांव है। वाटरफॉल्स यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे हम बाइक से पूरा करेंगे। रास्ते काफी कठिन होने वाले हैं, इसलिए बाइक की चेन को टाइट करवाना पड़ेगा। तब तक कुकरार गांव की थोड़ी सैर कर लेते हैं। यहाँ के घर बहुत खूबसूरत हैं। जाने से पहले हम गांव में रुके हैं। यहाँ गांव में एक घर है, काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, तो यहाँ जाएंगे और देखेंगे। आपके घर है? हमारे पास लाल बंगला नहीं है। हाँ। और जो भुंजिया आदमी है ना, तो ऊपर पास लाल बंगला है। लाल बंगला मतलब? लाल बंगला मतलब आप मन छूना नहीं है। अच्छा। हाँ, उसको छूना नहीं है। हाँ। दूर से रहना है। हाँ। और जो पानी आने देंगे दूर से। ग्रामीणों के अनुसार इस गांव में 4 प्रकार के जनजातियां हैं, जिनमें से भुंजिया, कमार, गोंड और गाड़ा जनजाति शामिल है। भुंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ की विशिष्ट एवं अल्पसंख्यक जनजाति है, जिसकी संख्या छत्तीसगढ़ में केवल 10,600 है। यह जनजाति छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद जिले में निवास करते हैं। इनके 2 मुख्य उप जनजाति है, चौखटिया भुंजिया और जिंदी भुंजिया। चौखुटिया भुंजिया जनजाति में एक अनोखी परंपरा रही है, जिनके घर में लाल बंगला यानी रसोई घर होते हैं, जिसे बाहर के व्यक्ति से दूर रखा जाता है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति द्वारा उसे छू लिया जाता है तो इसे पूरा जला दिया जाता है। आप लोग जाकर वहाँ घुसना नहीं है। अच्छा, क्या कारण है उसके? उसके कारण लाल बंगला है, मतलब वो कोई देवी देवता के कारण से। हमारे पास लाल बंगला नहीं है, दूसरे भुंजिया के पास लाल बंगला है। जैसे सोनावेड़ा या वहाँ नौगढ़ी बोलते, नौगढ़ हमारे पारा नौगढ़, तो मन के पास है
अब हमारे मन के पास नहीं है। ग्रामीणों से थोड़ी बातचीत के बाद हम आगे के लिए निकल आए हैं। बारिश के कारण रास्ते काफी रोमांचक हो गए हैं और इस सफर को और भी रोमांचकारी बना रहे हैं हमारा गाइड, जो इस रास्ते पर बाइक को काफी अच्छे तरीके से चला रहा है। पैंतालीस मिनट की बाइक के सफर के बाद अब हम थोड़ा चलकर जा रहे हैं। यही पानी आगे चलकर सेस पगार वाटरफॉल्स का निर्माण कर रही है। चलिए अब ड्रोन से झरनों की खूबसूरती का मजा लेते हैं। ये दृश्य बहुत खूबसूरत है। यहाँ तेज हवा झरने की पानी की रुख को बदल रही है। अत्यधिक गहराई और अपनी विशिष्ट आकृति के कारण इस वाटरफॉल्स का नाम सेस पगार वाटरफॉल्स रखा गया है। हवा के बहाव के कारण केवल इसी जगह पर ज्यादा बारिश हो रही है। ड्रोन फ्लाई करने में भी दिक्कत आ रही है। थोड़ी देर बाद हमारे ड्रोन का सामना हुआ पृथ्वी की सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी पेरिग्रीन फॉल्कन से। हिंदी में शाहीन बाज कहा जाता है। इसकी अधिकतम स्पीड करीब 390 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह पक्षी इतनी ताकतवर होती है कि छोटे मोटे जानवरों को अपने पंजों पर लेकर आसानी से उड़ सकती है। अनजान चीज को अपने इलाके में उड़ता देख ये पक्षी अपने इलाके के लिए खतरा मान रही है। और देखिए किस तरह से ड्रोन पर अटैक कर इनको गिराने का प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मालाबार पाइड हॉर्नबिल पक्षी भी पाए जाते हैं। ध्यान रहे यह हिंसक जंगली जानवरों जैसे बाघ, हाथी, तेंदुआ और भालू का विचरण क्षेत्र है। इसलिए यहाँ आने से पहले अपने साथ एक स्थानीय गाइड जरूर रखें। अच्छा होगा कि वन विभाग की ऑफिशियल साइट से 2 गाइड की बुकिंग जरूर करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं। यदि आप इस वाटरफॉल्स का गूगल मैप से लोकेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दिया है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्शन देख सकते हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में न केवल जो है बहुत खूबसूरत जल प्रपात हैं, बल्कि जो है वन्य प्राणी भी जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो पर्यटकों से अनुरोध है कि जैसे ट्रैकिंग के लिए आते हैं तो हमारे जो वन विभाग से जो वन प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, उनको हमने गाइड्स के रूप में जो है नामांकित कर रखा है। उन्हीं के माध्यम से ही जो है जंगल में जो है ट्रैकिंग करने जाएं और खूबसूरत नज़ारों का जो है लुत्फ़ उठाएं।